हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर क्रिएटिंग द शॉर्ट वीडियो जिसमें हम रिसेंटली CFA लेवल 1 के अगस्त 24 एग्जाम के रिजल्ट्स आए, उनको एनालाइज करेंगे। विल सी कि कुछ बदल रहा है क्या अपने CFA लेवल 1 के प्रोग्राम में, या फिर सब कुछ सेम है, स्टेटस को है। विल गेट टू नो अबाउट दैट। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रेलिवेंट फॉर एनीबडी हु इज गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन नवंबर 24 और फरवरी 25 और उसके आगे, क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्ट एनालिसिस के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ओके किस तरह से पेपर आएगा, क्या होगा, एंड हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो उन सारी चीज़ों की सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह मैं रैप अप करूंगा। इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज every 3 months I am not just creating here result analysis videos. इसके अलावा there is an exclusive video course as well जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, या फिर में उसको ऐसा लग रहा है यार मेरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, देयर इज अ वीडियो कोर्स आउट देयर, यू कैन कंसिडर दैट। उससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर से देख लो, सो दैट यू गेट टू नो ओके एग्जैक्टली क्या है जो मैं डिलीवर करता हूं आपके लिए। बट बियॉन्ड दैट देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजिक वीडियोस व्हिच इज दिस वन। तो आइए फटाफट इस वीडियो में चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। नंबर 1, रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं अगस्त 24 के लिए। सबसे पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ही थैंक यू बोलना चाहता हूं जो लोगों ने एग्जाम दिया और निकाला। बहुत बहुत थैंक यू। नॉट जस्ट फॉर यू, आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ दैट कंसिडरिंग द फैक्ट कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, द थिंग्स दैट वी हैव थॉट ऑफ, जिन जिन चीज़ों को हमने सोचा, बेंचमार्क्स बनाए, वो वर्क करते हैं, तो मुझे भी एक वैलिडेशन मिलती है कि दैट ओके थिंग्स आर गोइंग इन द डायरेक्शन आई वांटेड इट टू गो। तो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसा कि मैंने मई के रिजल्ट के टाइम पे भी कहा था दैट वी आर ऑब्जर्विंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जाम एंड लेसर स्टूडेंट्स फेलिंग द एग्जामिनेशन। ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट आकर के ये नहीं कह रहा है कि सर आई हैव फेल्ड द एग्जाम। ऑब्वियसली फेल हो रहे हैं, लेकिन पास होने वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कंसिस्टेंटली हम अवेयर होते जा रहे हैं अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द CFA एग्जामिनेशंस। ऑब्वियसली कभी भी इंस्टीट्यूट इन रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकता है, कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है, बट जब तक स्टेटस को सब कुछ चल रहा है तब तक दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माय इनिशियल ऑब्जर्वेशंस। तो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस में हमेशा की तरह मैं नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उस पर एक बार गौर करता हूं, और वो इस बार 25,000 के हल्का सा नीचे है, एंड 11,000 उसमें से पास आउट हुए हैं, एंड रिजल्ट आ रहा है 44%। नाउ इफ आई लुक एट दीज नंबर्स आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। मेरे हिसाब से मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था। इनफैक्ट जो मैंने मई 24 का हमारा एग्जाम का रिजल्ट एनालिसिस भी किया था उसमें भी मैंने कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 40% के ऊपर तो ये मेंटेन होगा ही, और 46 के नीचे भी होगा, ये भी मैंने कहा था। तो 46% क्योंकि उस समय हुआ था, वो 44 आया, मेरे हिसाब से एक अच्छा ही नंबर है, नॉट बैड एट ऑल। आप अगर मुझसे अभी से पूछे सर नवंबर में ये नंबर कहाँ जाएगा, तो मुझे लगता है नवंबर में ये 44 से हल्का सा नीचे और होगा। यस, इट कुड बी 43, इट कुड बी 42, समथिंग लाइक दैट, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर शायद थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। वो इसलिए नहीं होगा कि भाई इंस्टीट्यूट कोई बहुत ज्यादा अपने रिजल्ट्स को वो कर रहा है, स्ट्रिक्टर कर रहा है, बट आई थिंक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम देंगे वो ज्यादा होंगे, एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल नंबर ऑफ पासिंग थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। एंड एज अ रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये 44 के थोड़ा सा नीचे हो सकता है। बट अगेन ये सारी मेरी अटकल है, 44 हो 45 हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 43 भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना मेथड पता होना चाहिए, और आप उस मेथड के हिसाब से अगर चलेंगे यू विल डेफिनेटली पास द एग्जामिनेशन। सो नंबर 1, कमेंट्री ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग द एग्जाम। मेरे हिसाब से नंबर इंप्रूव हुआ है, 24,000 इज गुड नंबर, बट मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, CFA के जो ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इंडिया में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर ह्यूज, आई अंडरस्टैंड, बट ग्लोबली आई एम not happy with the number of students who are taking the examination. प्री कोविड एरा में जब ये हो रहा था तो उस समय बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे। अभी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुआ है, धीरे धीरे अगर यहाँ से बढ़े, एक यू शेप कर्व बने तो अच्छा लगेगा। एज ऑफ नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक हल्का इंक्रीमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई कैन नॉट जस्ट से कि हाँ भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। ओके, पासिंग परसेंटेज पे आते हैं और लेट्स डिस्कस कि क्या ये सस्टेनेबल है क्या। तो आई एम बैक ऑन माई इनिशियल कमेंट्री। मेरे हिसाब से 40% के ऊपर जो इंस्टीट्यूट अब पासिंग परसेंटेज ले आया है, दिस इज नथिंग बट मीन रिवर्जन, यानी पहले भी हो रहा था अब भी हो रहा है, सो इट्स नथिंग न्यू। तो ये एक काम हो रहा है जहां पे आपका पासिंग परसेंटेज शुड सस्टेन अबव 40%। सो एनीबडी हु इज फियरिंग कि वापस 36, 35, 34 चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 27, 26 तो एकदम नहीं होना चाहिए, वो 2021 ईयर में हुआ था लेकिन अब नहीं होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से 40% के ऊपर सस्टेनेबल
पासिंग रेट होना चाहिए. सो एनीबडी हु इज गिविंग एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर, बी रेस्ट अश्योर्ड, जैसे एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट हो रहे हैं वैसे ही होंगे. सो आपके लिए इतनी कोई उलझन वाली बात नहीं है. क्लियर? ओके इसके अलावा मिनिमम पासिंग स्कोर की अगर हम बात करें, मैंने एनालाइज बहुत ज्यादा इस बार नहीं कर पाया क्योंकि आई हैवंट गॉट एनी स्टूडेंट वो इज वेरी क्लोज टू फेलिंग द एग्जामिनेशन और वेरी क्लोज टू पासिंग द एग्जामिनेशन. तो बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई गॉट, मेरे पास में एक ऐसा स्टूडेंट था जो काफी मतलब हल्के मार्जिन से फेल हुआ लेकिन स्टिल फेल हुआ. तो उसका स्कोर 62% के आसपास में था. एंड हमारा ही स्टूडेंट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली फेल हुआ, बट 62% के आसपास में कोई स्कोर आ रहा था. एंड मैंने मार्जिन अंदाजा लगाया तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वही पुराना स्टेटस को स्टाइल चल रहा है. 67 से 68% के बीच में मुझे लग रहा है अभी भी एमपीएस है. मैं इसको ऑन द हायर साइड रिपोर्ट कर रहा हूं. सो आई एम सेइंग कि 68% के आसपास में एमपीएस है. नाउ व्हाट डज 68% ऑफ एमपीएस मीन? इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ एवरी 100 क्वेश्चंस, ऑल्दो एग्जाम में 180 क्वेश्चंस आते हैं, बट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू नीड टू करेक्टली स्कोर ऑन 68 और मोर क्वेश्चंस टू बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. अगर इसको मैं टोटल नंबर पे कंपेयर करूं तो टोटल 180 क्वेश्चन पे 68% होते हैं 122. सो रफली ये माना जा सकता है दैट आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस जिस भी स्टूडेंट ने 122 क्वेश्चंस और मोर यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, वो मतलब पास किए होंगे या फिर करेक्ट किए होंगे, उन्होंने एग्जाम निकाला होगा. नाउ हियर ऑब्वियसली मैं 2-3 चीजों को अज्यूम कर रहा हूं. अज्यूम ये कर रहा हूं और करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सीएफए इंस्टीट्यूट कभी भी अपना जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कभी भी रिवील नहीं करता. सो आई अज्यूम नंबर 1 कि जो इंस्टीट्यूट वेट्स देता है उन वेट्स के मीन के आसपास में कहीं पे ऑपरेट करता होगा. ये पहला अजम्पशन है. एंड नंबर 2 अजम्पशन ये है कि इंस्टीट्यूट ऑल्दो कहता है कि हम कुछ क्वेश्चंस को ना एग्जाम में टेस्ट नहीं करते हैं. सो दोज आर जस्ट देयर, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट, बट दोज आर नॉट एक्चुअली व्हाट टू से इवैल्यूएटेड. तो ये चीज पता करना अपने आप में पॉसिबल नहीं है. एंड इसलिए 180 क्वेश्चंस मैं पूरा कंसिडर करता हूं कि ये आपके स्कोर को डेवलप करने के लिए यूज होता होगा. ऑल्दो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर डेफिनेटली नॉट टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन एंड वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में फिट नहीं होते या फिर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते. मैं उसके बारे में क्योंकि कुछ नहीं जानता या कोई भी कुछ नहीं जानता तो हम उसके बारे में बात नहीं करें. सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, ये मैंने पास्ट काफी टाइम से किया, आई थिंक अब तो मैं 2 साल से कर रहा हूं. एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि 68-69% के आसपास का एमपीएस है. एंड आई एम स्टिल वेरी फर्म कि हाँ इसी के आसपास में अपना एमपीएस होगा. एंड इट इज कंसिस्टेंट विद द पास्ट फ्यू टर्म्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द 90th परसेंटाइल, तो 90th परसेंटाइल मेरे हिसाब से 82% के आसपास या उसके ऊपर ऑब्वियसली स्कोर लाने पे आपको मिल रहा है. मेनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 90 परसेंटाइल और मोर दिस टर्म, उन्होंने अपने रिजल्ट्स मुझे भेजे हैं तो प्रॉपर्ली एनालाइज है. एंड दिस इज ऑल्सो अगेन स्टेटस को, क्योंकि पहले भी ये 82-83% के आसपास ही था. सो मैंने पास्ट में जितने भी रिजल्ट एनालाइज किया उसमें भी 90 परसेंटाइल इसी स्कोर के आसपास में है. एंड हम रेगुलरली अपने सारे स्टूडेंट्स को अपने मंथली इंट्रैक्शन में भी ये कहते हैं that if you score 82% or more in the examination, you have a fair chance of scoring 90 percentile or more. So based on that, ये परसेंटेज आप भी नोट कर लीजिए. आपके भी एग्जाम अगर फ्यूचर में है तो ये इतना परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा in order to get your 90 percentile score. Clear? Okay. Now time for my personal take कि अब नवंबर 24 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर फरवरी 25 के भी कैंडिडेट्स हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो नंबर 1 मेरा तो यही कहना है कि इस टर्म सबसे पहले जो हमारी खुद की पर्सनल रिपोर्ट है, एडिटर्स की पर्सनल रिपोर्ट है, वो यही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में फेल हुए हैं वो और कम हो गए हैं. मई में ऐसे भी कम हुए थे और अभी और कम हुए हैं. इसके कई कारण हैं. नंबर 1 कारण तो यही है कि अच्छी तैयारी हो रही है. नंबर 2 ये भी है कि स्टूडेंट्स अवेयर हैं, उनको पता है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. 75% नहीं आ रहा है अगर तो वो एग्जाम डेफर करते रहे, विच इज द राइट थिंग टू डू. तो ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट्स एक सुसाइडल मिशन पे निकलते ही नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट जो पासिंग परसेंटेज हमारी तरफ से है वो इंप्रूव हुआ है पहले से भी. यानी ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, ज्यादा बच्चों के 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, या ज्यादा स्टूडेंट्स के बोलना चाहिए मुझे 90 परसेंटाइल आ रहे हैं. एंड इसका रीजन है द ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस फॉर द एग्जामिनेशन, द स्ट्रैटेजीज दैट वी मेक एंड द बेंचमार्क दैट वी नो. करेक्ट? तो ये रीजंस है. अब अवेयरनेस के बारे में मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप हमारे यहाँ एनरोल्ड हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आप कैंडिडेट रिसोर्स जो प्रैक्टिस करते हो, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, अगर उसमें आपका 70% से कम आ रहा है स्कोर, देन दैट केस आई वुड से कि आपको एग्जाम डेफरल के बारे में रखना चाहिए दिमाग में कहीं ना कहीं. क्योंकि 70% से कंसिस्टेंटली कम आ रहा है, या 70 नहीं कहूं तो 68% पकड़ लो. अगर आपका 68% से कम आ रहा है और आप फिर भी एग्जाम में जा रहे हैं तो मुझे डर है कि आप थोड़े से सुसाइडल मिशन पे निकल जा रहे हो.
देयर आर स्टिल चांसेस कि आप एग्जाम निकाल सकते हो, बट स्टिल अगर आप एक एवरेज वे में बात करो तो मुझे लगता है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स विल फेल द एग्जामिनेशन इफ दे आर स्कोरिंग लेसर देन 70% इन देयर कैंडिडेट रिसोर्स। अब ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं पिछले 2 सालों से ये काम कर रहा हूं, तो आई नो कि एग्जैक्टली 2 साल से मैं रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूं, पढ़ा मैं बहुत टाइम से रहा हूं। सो रिजल्ट एनालिसिस करके इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर एक स्टूडेंट को ये मेंटेन करना चाहिए। अगर आप 70 से 75% के बीच में है तो उस केस में मैं कहूंगा आप ग्रे एरिया में है, यू मे पास द एग्जामिनेशन, यू मे फेल द एग्जामिनेशन, दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम डे एग्जीक्यूशन। एग्जाम डे में अच्छा एग्जीक्यूट किया तो यू विल पास द एग्जाम, नहीं किया तो यू माइट आल्सो फेल द एग्जाम। अगर 75% और ऊपर आपका आ रहा है इन द कैंडिडेट रिसोर्स और द इकोसिस्टम, देन दैट केस यू हैव अ फेयर चांस ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। आई वुड से दैट यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, सो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। माई नेक्स्ट एडवाइस इज कि कोई भी रीजन हो आप प्लीज हरी मत कीजिए एग्जामिनेशन के लिए। कई स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं नहीं हमें तो एग्जाम देना ही है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारी तैयारी नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो एग्जाम देना है, हम तो 2 ही महीने पढ़ करके एग्जाम दे देंगे। अगर आप हरी कर रहे हो, दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी ऑफ फेलिंग द एग्जामिनेशन। प्लीज मत कीजिए, हड़बड़ तो एकदम मत मचाइए, डोंट बी इन अ हरी। इसके अलावा अब नवंबर वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सर पे 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आई वुड से कि अब आप प्लीज अपने एग्जाम को अपने ऑफिस और अपनी फैमिली दोनों के ऊपर प्रायोरिटाइज कीजिए। आई नो सामने फेस्टिव सीजन है, दिवाली आ रही है और बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करिए। जॉब से हो सकता है तो छुट्टी लीजिए, नहीं मिल रही है छुट्टी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज सुबह शाम ज्यादा टाइम दीजिए। आप टाइम देंगे तभी जाकर के आपका एग्जाम क्लियर करने का चांस बढ़ते जाएगा। अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछें क्या क्या करने से काम होगा, तो मैं कहूंगा अभी 100 क्वेश्चंस और मोर आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना है, दैट विल एक्सपोज यू टू 3000 और मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम हियर, व्हिच इज अ गुड थिंग। अगर इसके लिए आपको कैंडिडेट रिसोर्स को वापस रीसेट करना पड़े तो करें, और रीसेट करके आप पूरे 1700 क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करने का टारगेट करें। अगर आपके पास प्रैक्टिस पैक है तो इन दैट केस यू विल ऑल्सो हैव 1000 एडिशनल क्वेश्चंस, तो वो भी आपके काम आएगा। एडिशनल इंस्टीट्यूट के मार्क्स भी हैं तो वो भी आपको देने चाहिए, बट जो 2 मार्क्स सबके लिए हैं वो तो आप दीजिए, और उसमें 60 to 65% भी अगर आपका आए तो भी घबराना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट के मार्क जनरली थोड़े से ज्यादा हार्डर होते हैं, तो ऐसे में कैंडिडेट रिसोर्स में अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है 75 प्लस भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर मार्क में 60 से 65 भी आया तो भी घबराने वाली बात नहीं है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, इसलिए उनको ये एडवाइस दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से। एंड फाइनल थिंग यही है कि प्लीज रिविजन को ना स्टाइल बदलिए, उसका रिवाइज करके प्रैक्टिस करना ओल्ड फैशन्ड है, अब आपको प्रैक्टिस करके रिवाइज करना चाहिए। हाँ मुझे पता है आपको एक फास्ट रिवीजन तो करना ही पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बट मेरा ये कहना है कि एक डिटेल्ड रिवीजन तभी करिए जब आप कहीं पे गलतियां कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर रीडिंग में, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप गलती कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल को और लर्निंग आउटकम को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इससे क्या होगा, जिन एरियाज में आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, जिन लर्निंग आउटकम को आप पहले से तैयार कर रखे हैं, बहुत अच्छे से तैयार है, जो लर्निंग मॉड्यूल्स बहुत एफिशिएंटली आपने प्रिपेयर कर रखे हैं, उनको आप अननेसेसरली रिवाइज पे रिवाइज नहीं करेंगे, एंड इससे आपका ओवरऑल टाइम बचेगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए, जो गलती हुई है उसको जाकर के लर्निंग आउटकम में खोजिए, और खोज करके पूरे लर्निंग आउटकम को रिवाइज कीजिए एक्सटेंसिवली। दिस इज द मंत्रा ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो यस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में पास ऑन करी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जस्ट इन केस आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज अगर ये रिजल्ट एनालिसिस वीडियो उन्होंने एग्जाम से पहले देखा, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम आउट। सो ये आप डेफिनेटली काम कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।